Good morning, everyone. Welcome to the study with Akash. So, today we'll read the chapter Lost Spring Part 2. That is, I want to drive a car. Right? In the previous classes, the Part 1 was discussed. That was sometimes I find garbage, sometimes I find some rupees in the garbage. Right? But today we will read the story of Mukesh. That's I want to drive a car. Right? तो ऑथर कहती है कि मुकेश एंड हिज फैमिली, मुकेश और उनके जो फैमिली है वो बैंगल्स मेकिंग का कार्य करते हैं। कहाँ पे? फिरोजाबाद में, काफ़ी वर्षों से, फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, एंड दे डोंट नो एनी अदर वर्क्स। वे लोगों को कोई भी और कार्य नहीं आता सिवाय बैंगल्स मेकिंग। एंड ड्यू टू बैंगल्स मेकिंग, राइट, बैंगल्स मेकिंग के कारण मुकेश एंड हिज फैमिली लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। वे लोग एक एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन दैट मीन्स कि जो मुकेश का जो घर होता है वो एक गुफा टाइप का होता है, एक खंडहर टाइप का होता है, जिसमें लाइट अच्छी तरह से प्रॉपर्ली नहीं जाती है। और लाइट ना जाने के कारण मुकेश के कई सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अपना आई साइट को खो देते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे ऑथर कहती है कि मुकेश एंड हिज फैमिली, इट मीन्स दे लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। ओके ना, जब ऑथर पूछती है मुकेश के फैमिली से, तो उनके ओल्ड ग्रैंडमदर कहती है कि वी डोंट हैव एनी अदर वर्क्स टू डू। हालांकि हम लोग के पास कोई भी कार्य करने को नहीं है सिवाय बैंगल्स मेकिंग के, एंड इट इज आवर डेस्टिनी टू वर्क। यह हमारा डेस्टिनी है यह कार्य को करने के लिए। चूंकि मुकेश एंड उसके फैमिली बहुत पिछड़े लोग होते हैं, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह हमारा ट्रेडिशन है कि हमारे पूर्वज जो कार्य को करते आए हैं उसी कार्य को आगे बढ़ाना ही हमारा है, और इट इज गॉड गिवन लीनियस, और यह भगवान का दिया गया लीनियस है जो हमें आगे को बढ़ाना। तभी उसी के बगल में, मीन्स ओल्ड ग्रैंड मदर जो होती है उनके बगल में एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है सविता। वो ऑथर बतलाती है कि वो देख रही होती है द प्रोसेस ऑफ बैंगल्स मेकिंग। तभी ऑथर सोचती है कि जब ये बड़ी हो जाएंगी तो यह भी बैंगल्स मेकिंग में व्यस्त हो जाएगी, इंडल्ज हो जाएगी, और जब यह बड़ी हो जाएगी, जब इसकी शादी होने वाली रहेंगी, तो इनके लिए यह बहुत अच्छा रोल निभाएंगे, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ हर सुहाग। क्योंकि जब शादी के समय बैंगल्स जो होगा वो सुहाग का एक पार्ट होगा जो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिर जब ऑथर उनके फैमिली से बात करते हैं कि आप कोई और कार्य क्यों नहीं करते हो, तो उनमें से एक बड़े आगे आते हैं और कहते हैं कि और काम क्यों करो, और आता भी नहीं है, और आखिर मैंने बैंगल्स मेकिंग करके ही तो एक घर बना लिया है। अरे तो वो ऐसे कर रहा था, सोचते कि वो ऐसे कह रहे हैं मानो कि उन्हें कितने बड़ा अचीवमेंट कर रखे हैं, और वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास रहने को घर भी नहीं है। तो फिर ऑथर कहती है कि अगर आप बैंगल्स मेकिंग का कार्य करते ही हैं तो आप इसे ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स में क्यों नहीं करते। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं लॉ के, कानून के, जैसे प्रशासन हो गए, मिडिल मैन हो गए। अगर मैं इसे ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स में करता हूँ तो वो लोग क्या करेंगे, या तो हमें यहाँ से भगा देंगे या फिर क्रिमिनल केस कर करके वो हमें जेल में डाल देंगे। बट एग्जैक्टली वास्तविकता यह नहीं होती है। दे डोंट हैव एनी लीडर हु कैन लीड द ग्रुप एंड हैव अ ग्रेट आइडियाज टू डू, and because of that only they tell this line, right? क्योंकि उनके पास कोई ग्रुप का लीडर नहीं होता है जो अच्छे से लीड कर सके, जिसके कारण से ये एक्सक्यूजेज वे लोगों ने बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी वे लोग की यही सोच होती है कि किसी तरह में जो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, है ना, और रात में एक साथ फैमिली के साथ बिताना, यही हमारा
जिंदगी है, इट इज गॉड गिवन लीव्स। फिर जब वही ऑथर जो है एनी जंग है, जब वही मुकेश से पूछती है राइट कि आप क्या चाहते हो, तो वो कहता है आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक राइट। और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं गैराज जाऊंगा और वहाँ पे काम सीखूंगा और मोटर मैकेनिक बनूंगा। एंड इसी तरह दिस स्टोरी एंड्स, और यह स्टोरी जो है वो खत्म होती है और दिस स्टोरी एंड्स हियर ओनली। Here an important question arises, यहाँ पे एक important question arise होता है कि this is the chapter Lost Spring, that is the chapter of साहिब and मुकेश right। तो दोनों जो था क्या था कि पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर में बिलोंग करता था, बट दोनों में अंतर क्या था कि जो साहिब जो थे वो गिव अप कर चुके थे, है ना। वो क्या करते थे, वो अपना किसी के अंडर में काम करने लगे थे, बट मुकेश क्या था, वो कभी गिव अप नहीं कर रहा था। वह हमेशा इस चीज़ के इंतजार में था कि कब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले कि मोटर मैकेनिक में कार्य करूं। राइट बॉडी, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आए होंगे कुछ चीज़ें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर will be put into the group with a PDF. Okay, thank you everyone.